अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मुस्लिमों के संपत्ति बंटवारे पर नया कानून बना। क्या कानून बना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए ये वाली जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बंटवारा को लेकर नया कानून बना है। आपको कानून को पालन करना पड़ेगा, आपको नियम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मुस्लिम संपत्ति बंटवारे पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। यानी कि हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसके बाद आगे देखिए, मुस्लिम व्यक्ति पूरी संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, मकान, दुकान आदि वसीयत के जरिए किसी एक को नहीं दे सकता। यानी कि जो नया कानून बना है, हाई कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम जो है एक आदमी को अपनी पूरी जमीन नहीं दे सकता है, पूरा मकान नहीं दे सकता है, पूरी दुकान जो है नहीं दे सकता है। एक मिसाल है कि एक बाप के 3 बेटा हैं और बाप ने वसीयत कर दिया कि छोटे वाले बेटा को सभी ज़मीन दे देना है, सभी मकान दे देना है, सभी दुकान दे देना है, बट वो फिर भी नहीं दे सकता क्योंकि नया कानून बन गया। यानी कि वसीयत की हुई ज़मीन, मकान या दुकान जो है एक को नहीं मिल सकता है। अब बात ये आती कितनी मिलेगी, क्या कानून बना है, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आगे देखिए, वसीयत की अधिकतम सीमा तय। मुस्लिम कानून के अनुसार बिना कानूनी वारिसों की सहमति के केवल 1/3 संपत्ति ही वसीयत की जा सकती है। यानी कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 1/3 जो है आप वसीयत कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बताया गया। उसके बाद आगे देखिए, 1/3 से ज़्यादा वसीयत के लिए वारिसों की सहमति ज़रूरी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 1/3 से ज़्यादा ज़मीन दे दें, मकान दे दें, दुकान दे दें, तो जितने भी और वारिस होंगे सभी की सहमति ज़रूरी होगी। यानी कि अगर 4 बेटा है और आपने एक वसीयत कर दिया एक बेटा को, और अब आप चाह रहे हैं कि 1/3 से ज़्यादा उसको मकान मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, दुकान मिल जाए, जो 3 और वारिस हैं उनकी सहमति ज़रूरी होगी। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति 1/3 से ज़्यादा या पूरी संपत्ति वसीयत करना चाहता है तो पत्नी, बेटा बेटी जैसे असली कानूनी वारिसों की लिखित सहमति ज़रूरी होगी। यानी कि अगर जो है एक भाई को पूरी ज़मीन देना है, पूरा मकान देना है, पूरा दुकान देना है, तो जितने और भी भाई होंगे या बहन होंगे उन सभी की सहमति ज़रूरी हो गई। पहले क्या था कि अगर बाप जो है वसीयत कर देता है कि छोटे वाले बेटा को सभी ज़मीन दे देना है तो सभी ज़मीन मिल जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नया कानून बन चुका है। उसके बाद आगे देखिए, बिना सहमति की वसीयत अमान मानी जाएगी। अगर कानूनी वारिस सहमत नहीं है तो 1/3 से ज़्यादा की वसीयत कानूनी रूप से मान नहीं होगी। यानी कि अगर बाप ने वसीयत कर भी दिया पूरी ज़मीन का तब भी मान नहीं होगा। साफ साफ जो है हाई कोर्ट ने कहा दिया है। हाँ, कंडीशन यही रखा गया है कि जो 3 और भाई होंगे या बहन होगी अगर वो सहमत है तभी जो है वसीयत पूरी होगी, वरना सिर्फ और सिर्फ जो है 1/3 मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, गोद लिया हुआ बेटा भी अपने आप वारिस नहीं। यानी कि अगर एक बाप ने या फिर अगर एक माँ ने किसी को गोद लिया है तो वह अपने आप जो है वारिस नहीं बन सकता है। साफ साफ जो है कानून में बताया गया। उसके बाद आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा मुस्लिम कानून में गोद लिया हुआ बेटा अपने आप संपत्ति का हकदार नहीं होता जब तक वैध सीमा और वारिसों की सहमति ना हो। यानी कि जब तक दूसरे बेटा या बेटी जो है सहमति नहीं दे सकती हैं या नहीं दे सकते हैं
तब तक वो बिल्कुल भी जो है ज़मीन नहीं ले सकता है। पूरा साफ साफ इसमें बताया जा रहा। उसके बाद आगे देखिए, निचली अदालतों की बड़ी गलती पर हाई कोर्ट की सख्ती। हाई कोर्ट ने कहा, निचली अदालतों विधवा महिला के अधिकार की रक्षा करने में विफल रही, इसलिए उनके फैसले रद्द कर दिए गए हैं। आपको पता है कि जितनी भी निचली अदालत है वो लगातार जो है नए नए फैसला सुनाती है। तो हाईकोर्ट का कहना है कि वो सारे फैसला को अब नहीं माना जाएगा, क्योंकि विधवा महिला के लिए भी उन्होंने अलग तरीके से फैसला सुनाया, तो इसलिए जो है वो फैसला को बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर कोई वसीयत पेश करता है तो वसीयत पेश करने वाले को साबित करना होगा कि पत्नी वारिसों ने पूरी समझ और मर्जी से सहमति दी थी। अगर कोई बेटा जो है वसीयतनामा देता है तो वसीयतनामा ऐसे नहीं माना जाएगा, सही तरीके से उसकी जांच होगी कि हाँ उसने जो है वसीयतनामा दिया है मेरे नाम से। अगर उसकी जांच के बाद सब कुछ ठीक रहता है तभी आपको जो है 1/3 ज़मीन मिलेगी, वरना वो भी आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, यहाँ पे बताया जा रहा। उसके बाद आगे देखिए, विधवा और बच्चों का अधिकार सुरक्षित। हाईकोर्ट ने साफ कहा, पति और पत्नी और बच्चों को पूरी तरह संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। यानी कि एक बाप जो है अपने बेटा को जो है बेदखल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है अपनी संपत्ति से। भले ही बेटा बहुत बुरा है, बेटा ने जो बाप को नहीं मान रहा है, बाप की बात को नहीं मानता है, या फिर जो है बीबी भी जो है हस्बैंड की बात को नहीं मानती है, हस्बैंड से नहीं पट रहा है, फिर भी जो है बेदखल नहीं कर सकता है। संपत्ति जो है बाप को देना ही होगा, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा। उसके बाद आगे देखिए, मुस्लिम कानून का मूल सिद्धांत दोहराया, संपत्ति का बंटवारा न्याय संतुलन और परिवार के अधिकारों की सुरक्षा का आधार पर होगा। यानी कि जो परिवार कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है ज़मीन की बंटवारा होगी, या मकान का जो है बंटवारा होगा, या फिर दुकान की बंटवारा होगी। यहाँ पे साफ साफ जो है हाई कोर्ट ने कहा। उसके बाद आगे देखिए, फैसला मुस्लिम परिवारों के लिए क्यों अहम। विधवाओं के अधिकार मजबूत, बच्चों के हक सुरक्षित, मनमानी वसीयत पर रोक, मुस्लिम पर्सनल लॉ की सही व्याख्या। यानी कि हाईकोर्ट का कहना है कि हम लोगों ने जो इस तरीके का कानून बनाया है, इससे क्या होगा कि विधवाओं को जो है पूरा अधिकार मिलेगा, बच्चों को हक पूरा तरीके से मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर जो है भारत में एक ट्रेंड बन गया है कि बाप जो है कि 3 बेटों के नाम से जो है ज़मीन लिख देता, बट एक बेटा को जो है छोड़ देता, उस बेटा से उसका पट नहीं रहा था। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर अगर आप बाप चाहेगा कि एक बेटा के नाम से पूरी ज़मीन को वसीयत कर दिया जाए, पूरी ज़मीन दे दिया जाए, तब भी जो है नहीं माना जाएगा। कानून में साफ साफ बता दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो वसीयत माना जाएगा वो 1/3 ज़मीन का माना जाएगा। अगर उससे ज़्यादा वसीयत किया है तो फिर जितने भी भाई होंगे, जितने भी बहन होगी, सभी की सहमति ज़रूरी होगी। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो ये वाला कानून जो है हाई कोर्ट ने बना दिया है। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने ये वाला कानून को बनाया है, बट धीरे धीरे जो है पूरे भारत में इसी तरीके का कानून को लागू कर दिया जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।